नाज़रीन, मेरा नाम है मिस्टर मुबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल पाक न्यूज़। आप लोगों तक खबर पहुंच चुकी है कि माशाल्लाह आज पीटीआई वालों ने विक्ट्री हासिल कर ली है और चौधरी परवेज़ इलाही दूसरी दफ़ा वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं। अब वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं अपना हलफ उठाने के लिए, ठीक है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अवाम के लिए ये एक खुशखबरी है, ये एक पहली सीढ़ी है। अभी आस्ता आस्ता आगे देखो होता है क्या। ये जितनी भी इमरान खान के ख़िलाफ़ पार्टीज़ हैं, सब पार्टी का ख़ात्मा होने जा रहा है। ये अभी पहली स्टेज है। पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई है, इंशाल्लाह इसको कंट्रोल किया जाएगा और हमारे मुल्क के जितने भी नौजवान हैं उनको जॉब्स। मैं आपको ये बताना चाह रहा था अदालत में होता क्या रहा। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला सुना रही थी, वो बार बार अपना टाइम पहले 7:30 का टाइम दिया, फिर 8 बजे का, फिर 8:30 बजे का, फिर 9 बजे, फिर उसके बाद जाके उन्होंने फ़ैसला सुनाया। असल में ये फ़ैसला जब सुना रहे थे तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि फ़ैसला सुनाते वक्त बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी। मुश्किल ये थी कि ये बार बार जो 3 जजेस थे वो बार बार इनसे पूछ रहे थे कि भाई आप लोग बताएंगे किस रूल के तहत, किस आइन के तहत आपने हमजा शहबाज को वज़ीर आला मुंतखब किया है। उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो लाजवाब थे। वो बार बार सबूत मांग रहे थे जो हमारे जजेस थे, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद नून लीग वालों ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी गुंडागर्दी की, जजेस के साथ बदतमीज़ी की, धमकियां लगाई, लेकिन फिर भी जजेस ने अपना फ़ैसला सुना दिया। जैसे हमारे उस्ताद मोहतरम इमरान रियाज साहब कहते हैं कि 2 प्लान बनते हैं, एक प्लान अल्लाह पाक बनाता है और दूसरा प्लान बंदे तैयार करते हैं। जो प्लान अल्लाह पाक तैयार करता है और वही कामयाबी प्लान होता है, ये हमारा ईमान भी है। अल्लाह का बनाया हुआ प्लान था। नून लीग वाले बड़े खुश हुए, मुबारकबाद दी, 2 दिन 3 दिन बड़े वो गुंडागर्दी की उन्होंने कि हम जीत गए, हम वज़ीर आला हमारा बन गया, पंजाब हमारे अंडर आ गया, हम जो चाहें हम वो करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता जब तक अवाम इमरान खान के साथ है। इमरान खान को आँच भी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। अवाम ना तो इमरान खान के साथ है, ना ही हमारे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ है। ये सिर्फ उस बंदे के साथ है जो बंदा पाकिस्तान का भला करना चाह रहा है, जो बंदा हमारे मुल्क को आज़ादी दिलवाना चाह रहा है, नौजवानों को एक लेवल तक लेके जाना चाह रहा है, हमारे मुल्क में हमारे मुआशी हालात को बेहतर करना चाह रहा है। अवाम उस बंदे के साथ है। माशाल्लाह आज लिबर्टी में भी बहुत ज़्यादा लोग खुशी के मारे मिठाइयाँ बांट रहे थे। मुल्तान, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं। इतनी खुशी हो रही है लोगों को। मैंने जितनी भी न्यूज़ देखी, जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया, सब लोग बड़े खुश हो रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह अब तरक्की करेगा। अब उम्मीद है कि मुस्लिम लीग नून का ख़ात्मा होने जा रहा है। आस्ता आस्ता ये जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब जितने भी चोर हैं, सब इस मुल्क से भाग जाएंगे, सब दूसरे मुल्क भाग के चले जाएंगे। जितना भी इन्होंने लूट लिया था, लूट लिया है। अब इनके पास और कोई चांस नहीं है। ये लोग खुदा को तो भूले ही हुए हैं। कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि हम जजेस का फ़ैसला मानते ही नहीं हैं। ऐसा भला कैसे हो सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कहते हैं हम मुल्क में अफरा तफरी फैला देंगे, तसादम फैला देंगे। मौलाना फजलुर रहमान, मरीम नवाज़, बिलावल भुट्टो साहब सब मिलकर कॉन्फ्रेंस की कल उन्होंने और कहा कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया मुल्क में अफरा तफरी फैला देंगे, तसादम फैला देंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि अवाम है ना, अवाम सिर्फ मुल्क इन्हीं का ही है। हमारा मुल्क गरीब अवाम का है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है। अब हमारी बारी है कुर्बानी देने की। अगर हमने आज कुर्बानी नहीं दी तो हम कल अल्लाह पाक को क्या मुँह दिखाएंगे। ये मेरा छोटा पैगाम था। अगर आप लोगों को
मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग इमरान खान के साथ हैं तो नीचे कमेंट करें, पीटीआई जिंदाबाद। और तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।